के अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह भंडारी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपके साथ भी जुड़े हुए सभी प्रभु प्रेमी संघ, इस कथा में जुड़े हुए सभी मातृशक्ति भाई बहन, भगवान शिव कथा के प्रेमी, आप सबका भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। हमारे साथ में आए हुए संगीत के मर्मज्ञ आचार्य, आपके लिए भी जोरदार तालियां। पीछे सेवा दे रहे हैं जुयाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। नोटियाल जी, जुयाल, हाँ, आपके लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं, दान लिखने की, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सभी का धन्यवाद करते हुए आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होना हमारा, तब हमने ऐसी धार्मिक भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोलो जय सिया राम। जब ईश्वर की, भगवान की कृपा होती, भगवान की कथा भगवान की ही बल से मिलती है। यह सौभाग्य जो हमको और आपको मिला है, ये भगवान देवता मदन की देवता की पावन कृपा से मिला। उन्हीं की आज्ञा से ये कथा हो रही है। जब उनकी आज्ञा हुई होगी इस धरती के लिए, इसलिए इस धरती पर ये यज्ञ, ये पुराण का शुभारंभ हुआ। और कल यहां पर हवन होना है। आप अपने घर से जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री ये अवश्य लेकर के आना। ये किसी एक व्यक्ति का यज्ञ नहीं है, ये आपका और हमारा यज्ञ है। इसलिए बोलो जय सिया राम। इस यज्ञ में कल आपने हवन करने भी आना है। कल ठीक 10 बजे हवन का शुभारंभ होगा। आप सभी लोग आइए और अपने घर से जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री अवश्य लेकर के आए। कल और परसों 2 दिन यहाँ पर यज्ञ होगा। परसों कथा का विराम है और विराम दिवस में भंडारा किया जाता है। तो भंडारे में भी आपने सहयोग करना है। कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करो। अगर हम परसों भंडारा करते हैं तो कौन कौन सहयोग करेगा? हाथ खड़े करो। सभी लोग। भंडारे के लिए आटा तो है हमारे पास जो आपने ला रखा है। अगर आटे की व्यवस्था नहीं होती है तो है, लेकिन जो अन्य चीज है वो आपने जुड़ानी है। बोलो जय सिया राम। तो आप में से कोई चने की व्यवस्था करें, कोई आलू की व्यवस्था करें, कोई तेल की व्यवस्था करें,
कोई डोने पत्तल गिलास की व्यवस्था करें। बोलो जय सिया राम। कितनी व्यवस्था किसको करनी है, हमारे आदरणीय भंडारी जी आपको बता देंगे कि आगे कैसे इस भंडारे में संपन्न होना है। बोलो जय श्री राम। इसलिए सभी लोग सहयोग करें। इस धरती पर ये पहली बार यज्ञ हुआ है, इसलिए यहाँ पर भंडारा भी अति आवश्यक है और उस भंडारे को भी आप ही करवा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। मातृ शक्ति ही करवा सकती है। बोलो जय श्री राम। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। कल आपने महादेव की विवाह का वर्णन सुना कि कैसे भगवान शिव जी भूत प्रेतों के साथ हिमाचल में पहुंचे। वहां शिव जी का धूमधाम से ब्याह हुआ। भूत प्रेतों को का मान और सम्मान हुआ। शिव जी कहता है सबका सम्मान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिसके लिए सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए एक दरवाजा खुला रहता है और वो है ईश्वर भगवान। भगवान के दरवाजे हर किसी के लिए खुले। बोलो जय श्री राम। इसलिए भूत प्रेतों ने भी भोले बाबा का सहारा लिया और भोले बाबा ने उन पर इतनी कृपा की कि उनको अपनी शादी तक शामिल कर दिया। बोलो जय श्री राम। शादी विवाह प्रेम से हुआ। शिव जी की बारात को विदाई दी। तुरंत एक ब्राह्मणी आई और वह ब्राह्मणी उपदेश करने लग गई। पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। मैं ना मनोगतिम बद्ध्वा साधयेका दुजगामिनी गिरिजां शिक्षयामासा पातिव्रत व्रतम परम। मैं ना अपनी बेटी को उपदेश दे रही है कि बेटी करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। बेटी तो ससुराल जा रही है, हमेशा शंकर जी की पूजा करना, क्योंकि स्त्री के लिए जब उसका ब्याह हो जाता है तो उसका पति ही उसके लिए ईश्वर है, भगवान है। बोलो जय श्री राम। हमारे बीच परम आदरणीय सम्मान्य श्री देवेंद्र दत्त जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय कि आपने अपना कीमती समय इस कथा के लिए निकाला। जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सुरेंद्र दत्त जी भी पहुंचे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। वैसे तो आपने मना कर रखा था महाराज मेरा नाम मत लेना, तो क्या करें, बड़ी सेवा दे रहे हैं आप। आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो ब्राह्मणी उपदेश दे रही है। और मैना भी उपदेश कर रही है अपनी बेटी को। ये कथा हमें सिखाती है कि जब आपकी बेटी ससुराल जाए
तो उसको ऐसा उपदेश देना चाहिए। शिव जी के यहाँ थोड़ा अलग उपदेश है। यहां लिखा है, मैना कह रही है, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी हमेशा अपने पति की सेवा करना, लेकिन जब राम कथा सुनेंगे आप, तो जब सीता जी की विदाई हो रही थी, तो सीता की मां सुनैना कह रही है, बेटी अपने ससुराल में सबकी सेवा करना, सास की, ससुर की, देवर की, जेठे की, और पति का रुख समझ करके उनकी सेवा करना। वहां बड़ी विचित्र बात लिखी, मतलब आपका प्रेम इतना होना चाहिए कि किसी ने कहा भी नहीं, आपको पता चल गया। ये रुख समझ करके आप प्रेम कर। बोलो जय श्री राम। घर में सभी लोगों का मान सम्मान कर। इतने में एक ब्राह्मणी आई और वो कहने लगी, गिरिजे सुनो सुप्रीत्या, मद्वचो धर्म वर्धनम, इह मुद्रानंद करम, सुनवता च सुखः प्रदम। देवी गिरिजा सुन, अपने धर्म की हमेशा रक्षा करना।